हेलो गाइस, मीनू व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि आने वाली है। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए इस दिन किए जाने वाले व्रत और पूजन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं या मंदिर दूर है या किसी और कारण से मंदिर नहीं जा पाते हैं तो घर पर आप बहुत सरल तरीके से कैसे महाशिवरात्रि का पूजन कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ। अगर आप मंदिर जाकर भी पूजा कर रहे हैं तो भी आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं, और अगर घर पे रह के आप पूजा कर रहे हैं तो भी इस सरल तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। दोनों जगह आप बिल्कुल सरल तरीके से पूजा कैसे कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप घर पे पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले एक चौकी लगा लेंगे और उस पर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाएंगे। सफ़ेद रंग का कपड़ा नहीं है तो पीले रंग का कपड़ा भी बिछा सकते हैं। थोड़े से फूलों का आसन देकर हम शिव परिवार को विराजमान कर लेंगे। अगर आपके पास फोटो है तो फोटो ले सकते हैं, शिव परिवार की अगर मूर्ति है तो मूर्ति ले सकते हैं। अगर आपके शिव परिवार में गणेश भगवान की मूर्ति नहीं है तो सुपारी से हम भाव रूप में गणेश भगवान को विराजमान कर सकते हैं। अगर पार्वती माता की मूर्ति नहीं है आपके पास तो हल्दी के रूप में हम पार्वती माता को विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन की है। मेरे पास आर्टिफिशियल फ्लावर है। अगर आपके पास भी आर्टिफिशियल फ्लावर है तो आप थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर सकते हो। अगर आपके पास आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं है या फ्रेश फ्लावर नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। आप चाहे तो आप मिट्टी से भी शिव परिवार बना सकते हैं। इसके बाद कोई भी पात्र लेना है, थाली या प्लेट ले लेंगे और अच्छे से साफ किया हुआ पात्र हमें लेना है। मैंने थाली ले ली है। सबसे पहले इस पे स्वास्तिक बनाएंगे, फिर इसके बाद बेलपत्र का आसन देकर शिवलिंग को विराजमान करना है। अगर आपके पास शिवलिंग है तो ठीक है, अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी से भी शिवलिंग बना सकते हैं। मिट्टी से बनाया हुआ पार्थिव शिवलिंग भी बहुत पुण्यदायी होता है। मेरे पास शिवलिंग है, मैंने यहाँ पर शिवलिंग को विराजमान कर लिया है। तो शिवलिंग का सबसे पहले जल से अभिषेक करेंगे। शिवलिंग को आप जब भी विराजमान करेंगे तो शिवलिंग की जो जलहरी होती है वो उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाए उसमें गंगा जल जरूर मिलाएं, क्योंकि गंगा जल का शिवजी भगवान की पूजा में विशेष महत्व होता है। जल से अभिषेक करने के बाद पंचामृत से अभिषेक करेंगे। आप चाहे तो आप दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पंचामृत से अभिषेक किया है। इसमें दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, इन सभी चीजों को मिलाकर पंचामृत बना लिया है। सभी से अभिषेक करने के बाद जल से अभिषेक करना जरूरी होता है। इस तरह से भोले भंडारी का 3 बार अभिषेक किया जाता है। शुद्ध जल से अभिषेक कराने के बाद अब हम शिवलिंग को अच्छे से पोंछ लेंगे। के बाद जो हमने जल चढ़ाया है इसको सभी प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं, या आप इस जल को पौधों में भी डाल सकते हैं। ध्यान रखें, पर तुलसी के पौधे में ये जल नहीं डालना है, बाकी आप किसी भी पौधे में ये डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने भाव रूप में सभी को स्नान करा दिया है। सबसे पहले दिया जला लेंगे, क्योंकि दिया अपनी पूजा का साक्षी होता है। पूजा में सबसे पहले दिया जलाया जाता है। किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो मैंने जो मूर्ति ली है उसमें ही गणेश जी भगवान भी हैं, तो गणेश भगवान की और पार्वती माता की पूजा मैं वही कर लूंगी। अगर आपके पास फोटो में गणेश जी नहीं है तो आप अलग से गणेश जी विराजमान कर लें। दिया जलाने के बाद हम गणेश जी महाराज को तिलक करेंगे। सबसे पहले गणेश जी को रोली से तिलक करेंगे। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर को भी हल्दी और रोली से तिलक करेंगे। वैसे तो डेली में हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उन्हें रोली व हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है, सिर्फ भस्म और चंदन से ही तिलक किया जाता है, क्योंकि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो इस दिन इन्हें हल्दी और रोली भी चढ़ाई जाती है। तो आप भी हल्दी और रोली का तिलक कर सकते हैं। साथ ही हम चंदन का तिलक करेंगे। शिवलिंग को भी चंदन का तिलक करेंगे। अगर आपके पास भस्म है तो शिव शंकर को आप भस्म से भी तिलक जरूर करें। साथ ही हम दिए का भी पूजन करेंगे। इसके बाद तिलक पर सभी को अक्षत समर्पित करेंगे।
गणेश जी को और शिव शंकर भगवान को वस्त्र स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं, या कलावे को 7 बार लपेटकर उसका भी जनेऊ बना सकते हैं। साथ में भी हम माता को लाल रंग की चुनरी उड़ाएंगे। नवरात्रि में जैसी चुन्नी आती है वैसी ही चुन्नी आप ले सकते हैं माता पार्वती के लिए। अब हम गणेश जी को लाल रंग के फूल चढ़ाएंगे और माता पार्वती को भी हम लाल रंग के फूल चढ़ाएंगे। भगवान शिव के लिए अब सफेद रंग के फूल चढ़ाएंगे। भगवान शिव शंकर को सफेद रंग अति प्रिय है। भगवान शिव शंकर की पूजा में ज्यादा सफेद रंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको सफेद रंग के फूल मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप किसी भी रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को दुर्वा घास समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद शिव शंकर को बेलपत्र समर्पित करेंगे। बेलपत्र की चिकनी साइड से हम भगवान को टच कराते हुए समर्पित करेंगे, यानी हमें उल्टा बेलपत्र चढ़ाना होता है। बेलपत्र आप शिव शंकर को जरूर चढ़ाए। 5, 7, 11, 21, 51 जितने बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं उतने बेलपत्र आप चढ़ा दें। भगवान शिव शंकर को बेलपत्र अति प्रिय है। ये पूजा की सारी सामग्री आप जब मंदिर में पूजा करने जाएंगे तो मंदिर के बाहर ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप आकड़े के पत्ते चढ़ा सकते हैं, धतूरे का फल चढ़ा सकते हैं, धतूरे के फूल चढ़ा सकते हैं, भांग चढ़ा सकते हैं, मदार के फूल चढ़ा सकते हैं। माता पार्वती को आप श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करें, क्योंकि इस दिन माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए उन्हें श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करें। अब हम भोग समर्पित करेंगे। महाशिवरात्रि के दिन बेर का भोग समर्पित किया जाता है। साथ में कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन लगभग सभी का व्रत होता है, तो इस दिन आप फलों का भोग समर्पित करें कि सभी इस प्रसाद को ग्रहण कर सके। अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। इसके बाद कपूर से आरती करेंगे। चाहे तो आपने जो दिया जलाया उससे भी आरती कर सकते हैं, या अलग से कपूर से भी आरती कर सकते हैं। पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, फिर हम भगवान शिव शंकर की आरती करेंगे। पूजा करते समय पूरा टाइम हम मन मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे। महाशिवरात्रि के दिन अगर आप चाहे तो कथा भी सुन सकते हैं। हाथ में फूल लेकर महाशिवरात्रि की कथा सुनी जाती है। महाशिवरात्रि के दिन आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, महाशिव पुराण पढ़ सकते हैं, शंकर के 108 नामों का आप जाप कर सकते हो, या सिर्फ ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हो। पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और शिव शंकर से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी महाशिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, शिव शंकर बहुत ही बोले हैं। थोड़ी सी पूजा और थोड़े से प्रयास से प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल दे देते हैं। तो इस शिवरात्रि आप भी बहुत ही सरल तरीके से भगवान शिव शंकर को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। जल का जो लोटा है वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और माता पार्वती से अखंड सुहाग के लिए प्रार्थना करेंगे। भोग प्रसाद जो हमने चढ़ाया है वो परिवार के सभी सदस्य में बांट देंगे। चौकी हमें अगले दिन उठानी है। शाम को भी आप चौकी पर दिया जरूर जलाना। अगले दिन जो सुहाग का सामान है वो आप माता पार्वती के आशीर्वाद के रूप में स्वयं यूज कर सकते हैं। जो चुनरी आपने माता पार्वती को उड़ाई है वो चुनरी आप मंदिर में माता पार्वती को उड़ा सकते हैं। जो आपने फूल पत्ते चढ़ाए हैं वो अगले दिन किसी भी गमले में डाल सकते हैं ताकि इनका खाद बन जाए। फ्रेंड्स, ये थी महाशिवरात्रि की सरल एवं संपूर्ण पूजा विधि। आपको ये महाशिवरात्रि की पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार किस तरीके से मनाती हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।